अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ऑन द स्पॉट की ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं हूं नैयर अली। नाजरीन, हम मुसलसल महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से और उसके अवाम पर असरात के हवाले से बात करते आ रहे हैं। बड़ी मुज़क्का खेज़ सी बात है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी होती है तो एक हफ़्ते की नहीं जाती, क्योंकि तेल वाली कंपनियाँ जो हैं वो कहती है कि भाई ना करें, उनकी बात मान ली जाती है। और फिर आवाम जो है जब वो महंगाई की चक्की में पिसे हैं और अगले ही हफ्ते जब महंगाई कम करनी होती है, तेल की कीमतें कम करनी होती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करनी होती हैं, तो कितनी कम की जाती हैं? ₹1.97 सिर्फ। और जब बढ़ाना होता है तो ₹13.84 बढ़ाई जाती है। तो ये वो रेशो है कि कम होने की रेशो ₹1 है और बढ़ने की रेशो जो है वो ₹14 है। तो ये ऐसा एक साइकिल है जिस विशियस साइकिल के अंदर आवाम मुसलसल पिस रहे हैं। फिर उसके साथ अगर एलपीजी की बात की जाए तो एलपीजी की जो सरकारी कीमत है इस वक्त, जो हुकूमत वक्त ने मुकर्रर कर रखी है, वो कीमत जो है वो क्या है? वो है 250 रुपये। अब 250 रुपये, 245 रुपये सरकार ने मुकर्रर कर दी है, लेकिन इस वक्त जो आवाम एलपीजी ख़रीदने पर मजबूर हैं वो हैं 400 से 500 रुपये के करीब। तो इस हद तक जो है वो एक इंतज़ामिया की नाअहली इसको कहें कि इंतज़ामिया प्राइसेस कंट्रोल में नाकाम दिखाई देती है। तो इस सारे अमल से इसका बोझ कौन उठाता है? इसका बोझ अवाम उठाते हैं। वो अवाम जिन्होंने टैक्स भी देना है, जिन्होंने सारी मुश्किलात में जो है वो इजाफा जो है उसको बर्दाश्त भी करना है। आया इस तमाम इजाफे के बारे में, इन तमाम मुश्किलात के बारे में जो कि महंगाई में की चक्की में पिसी हुई अवाम है वो क्या कहती है, उन्हीं से जानते हैं। नाज़रीन, आलमी मार्केट में कीमतें कम हों या ज़्यादा हों, एक तबका वो है जिसके हालात नहीं बदलते, ना उन महंगाई कम होती है और ना उनके मसाइल कम होते हैं, और वो है आवाम। आवाम ने ही इस महंगाई की चक्की में पिसना है। अब आवाम इसको कैसे फेस कर रहे हैं, उनका ख्याल क्या है इस सारे सिचुएशन के ऊपर, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सैयद अफजल शाह जी। शाह जी, ये बताइए कि कीमतें तो आलमी मार्केट में जो है वो जब कम होती हैं तो पाकिस्तान में कम नहीं होती। अल्लाह ज़्यादा हिदायत देवे, एक काम नहीं करते पे बकाया समझ आई ने पेट्रोल निकाल के पूरी जितनी भी वाम है ना पाकिस्तान की सारी ख्वार हो रही है, सब समेत हो, लेकिन किस जाकर हुई है? रोने नहीं जगह ही नहीं समझ आई ने किस आगे फरियाद करिए कि आखिए ना आखिए, लेकिन वाला हिदायत देवे साड़ी जान छुटे ना कोलू इज्जत पड़ दे न। अच्छा, ये बताएं कि हल क्या है सारे मसले का? हुक्मराना को जान छुड़ा लेना तो हल नहीं है ना। मसला है कि ऐसी कौम इतफाक है, लेकिन जेडे असने सिर ते बैठे ना इन्हें वो समझ नहीं आ रही। हर बंदा नको है, खाली पेट्रोल नहीं और जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं उस हाथ ही नहीं पहना। एक बंदे को ₹1000 वो कड़ी शाह गड़सी कार, चीनी गड़सी, पत्ती गड़सी, दूध गड़सी, कोई ना कोई शायद रह सी ना जब कुछ चीज़ कार नहीं की कार के हो सी, शोर हो सी, लड़ाई हो सी। और मेरा अपना प्रोग्राम बढ़ना ग्रां जाने ने ऐसा बस ही नहीं बढ़ना, बचड़े नहीं बढ़ना पाया रोज बूढ़ी असम लाग पे नहीं है। और क्या करिए? इनका ये कहना है कि घर पे भी लड़ाई होती है इसी वजह से कि जब हो रही है कार क्या हो रहा है, कार लड़ाई, टेंशन हो, फैट हो रही है, घर में लड़ाई हो रही है, टेंशन है। जाहिर है अगर माशी तौर के ऊपर मसाइल होंगे, मईशत में जो है घर का बजट नहीं चल रहा होगा तो लड़ाइयाँ तो होनी है। आपके घर में भी लड़ाई जा रही है? बेइंतहा 4 महीने हो गए घर नहीं जा सकते। क्यों? हालात ऐसे हैं, क्या करें? बच्चों के लिए क्या लेके जाएं? बच्चों की फीसें करें, घर के किराए दें, अपने इधर अखराजात करें। कभी ईद आ जाती है, कभी बकरा ईद, यानी वो भुगता है, एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। इस हुकूमत ने हमारा बेड़ा ही गर्क कर दिया कसम खुदा की, यानी कि बेइंतहा जुल्म। हर घर कसम से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं इनकी वजह से। इतना इन्होंने महंगाई बेइंतहा, बंदा किधर से अखराजात पूरे करे, बच्चों की फीसें करें, घरों के किराए करें, क्या क्या कर सकता है। कि जब महंगाई बढ़ती है तो उस वक्त देखते हैं हम कि आलमी मार्केट के अंदर अब जी तेल की कीमत कम हो रही है, तो जब कम करनी होती है तो कहते हैं 24 दिन तक कम नहीं हो सकती। तो चाचा शहबाज को थोड़ी ज़रूरत है, जब प्लेन वगैरह ले रहे हैं ना, एयरप्लेन वगैरह सारे, तो उनको ज़रूरत है, हम लोग इमदाद कर रहे हैं उनकी, क्या करें? ठीक हो गया। ये आपने प्लेन वगैरह लेने हैं, आगे उन्होंने अपने पेट बड़े करने हैं। अल्लाह उनकी भूख ख़त्म करे तो करे, बाकी आवाम का सांस उन्होंने खींचना है, बाकी हिम्मत नहीं रह गई है। चाचा, घर कैसे चलता है? महंगाई किसी सूरत कम नहीं हो रही है। जो महंगाई है ना
ये सिर्फ हमारे मुल्क के जो चोर सियासतदान है ना, कर्जे ले ले कर बर ज़्यादा बनाते हैं, तो कर्जे की वजह से ये मुल्क तबाह हो रहा है। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कर कर कहता हूँ, मैं किसी का मुखालिफ भी नहीं हूँ और किसी का माहिती भी नहीं हूँ। आप ये बताएं कि जब कीमतें कम हो रही हैं आलमी मार्केट में, तो यहाँ कम नहीं होती, फिर हुकूमत जो है वो आए रोज पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर रही है, तो महंगाई कैसे कम होगी? वो इसलिए नहीं करती ना, काम नहीं करती, वो अपनी जेबें गर्म करती है ना, आवाम की जेबें खाली करती है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है हमारे मुल्क में, तो घर कैसे चलाएगा तो गरीब आदमी? घर बस मजबूरी है। देखे, मैं बात आपको बताऊं, मैं बूढ़ा आदमी यहाँ गाड़ियाँ साफ करता हूँ, तो मैं कहता हूँ मेरा एक लड़का माजूर है, तो मुझे कोई आमदनी नहीं, कुछ नहीं, बच्ची है और बीवी है, तो मैं अगर मजदूरी ना करूं तो किसी से मांग कर खाऊं? ये सब ज़वाल नून लीग हुकूमत पर पड़ता है। बेटा कैसे घर का खर्चा चलना है? जी अस्सलाम वालेकुम। घर का खर्चा जो मजबूरी है, चलाना पड़ता है। वैसे हालात बहुत ख़राब हैं पाकिस्तान के, कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, किराए बढ़ाए जा रहे हैं, हालात इस तरह के हैं। मजदूर तबका 1500-1300 रुपया दिहाड़ी लगाता है, ठीक है, वो बताएं खाएगा, घर को चलाएगा। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जो है ना हमारे माल की सजा है, ठीक है, और कुछ जो है ना हमारे हुक्मरान चोर हैं, ठीक है। जिस वक्त तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा मुल्क ठीक नहीं होगा। सबसे पहले मैं खुद चोर हूँ, जिस वक्त मेरे अंदर से ऐप निकलेंगे, जिस वक्त मैं ठीक हूँगा, इंशाल्लाह मेरे हुक्मरान भी ठीक होंगे। अब 1000 रुपया कमा के घर भी लेके जाना है और आपने क्या खराबी ठीक करनी है अपनी? बस यही तो बात है। अभी 1000 रुपये से हम क्या करेंगे, ठीक है। हमारे हालात मुल्क के ऐसे हैं कि बंदा ना कोई खा सकता है ना कोई चला सकता है। अगर 1000 रुपया अगर हमारी दिन मजदूरी है, अगर हम अहमदाबाद से आए हुए हैं, अगर बिला खास्ता अगर हमारी कोई मजबूरी बन जाती है, तो हम वापसी किराए के लिए भी जो है ना मोहताज हो जाते हैं, दरमांद हो जाते हैं, हमारे पास वापसी का किराया नहीं होता है, ठीक है। इसमें सब जो है ना कुछ हमारे माल की सजा है, कुछ हमारे हुक्मरान चोर हैं। जिस वक्त तक हम अवाम एक नहीं होंगे उस वक्त तक हमारा हाल नहीं होगा, ठीक है। अवाम एक होंगे और अपने अपने हकूक के लिए बात करेंगे, थोड़ा सा इधर होइएगा भाई, तो फिर ही जो है वो मामलात आगे बढ़ेंगे, मसाइल हल होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या नाम है आपका? मीर जमान। अच्छा मीर जमान साहब, जब आलमी मंडी में कीमत जो है वो तेल की बढ़ रही होती है, तो उस वक्त फौरी तौर पर यहाँ पर पता नहीं इल्हाम हो जाता है, तो फौरी तौर पे बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कम होती है तो कहते 24 दिन लगेंगे कम होने में, तो वो कम जब तो नहीं बढ़ जाती है तो कोई चीज भी और कोई भी चीज नहीं अच्छी नहीं आती है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ता है कि किराए नीचे ले आओ, बिल्कुल मर जाओ आप, बिल्कुल जान से जाओ, किराए नीचे ले आओ। बाकी कोई चीज़ भी है खाने पीने की सब महंगी होती हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आप भी नीचे लेके आए इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, तो दुनिया भूख से मर रही है। 1000 रुपया कमाने वाला घर को कैसे चला सकता है? बिल्कुल। वो अपना इधर पिंडी में अगर रह रहा है तो अपना बिस्तरा लगाएगा, खाना खाएगा, वॉशरूम जाएगा, 100 रुपया 2 टाइम वॉशरूम का ले गए, ठीक है। अच्छा, वॉशरूम के भी पैसे देने पड़ते हैं? वॉशरूम के भी पैसे लगते हैं, खाने के भी पैसे लगते हैं, बिस्तरे के भी पैसे लगते हैं। 1000 में अगर वो सिगरेट पी रहा है वो क्या करेगा? या खाना खाएगा या बिस्तरा लगाएगा। तो ये मसले तो 1000 घर में फिर वो बच्चों को जेल भेजे, ऐसे ही हो सकता है। उधर से रोटी तो मिलेगी या किसी लंगर खाने में भेज दे। आवाम के मसले एहसास नहीं है, कोई एहसास नहीं है। बस गरीब मेहनत करता है पेट भरने के लिए, अमीर दौड़ता है पेट कम हो, बस। ये बड़ा तजाद है कि गरीब जो है वो अपना पेट भरने के लिए परेशान है और अमीर जो है वो फिटनेस बरकरार रखने के लिए परेशान है। तो आप बताइए भाई कि ये सारी सूरत हाल कैसे ठीक होगी? जी, ये अवाम पहले से भी मजबूर है बहुत जी। तो अभी तेल भी महंगा होगा ना। हम खुद किधर जा रहा था ना पेशावर, लेकिन किराए की वजह से हम रुक गया। आगे घर का बिल भी बहुत ज़्यादा थे, वो भी हम सपोर्ट नहीं कर सकते। अवाम पहले से बहुत परेशान है, ठीक है। तो अभी ये तेल और महंगा होगा तो अवाम मर जाएगा। तो फिर क्या, बहुत गरीब है, हमारा जैसा और भी गरीब है ना। जब कम होता है मार्केट में तो इधर कमी नहीं पहुंचती, लेकिन इजाफा फौरन पहुंच जाता तो है, इल्हाम हो जाता है। ये तो ज़ेती वाला बात है ना, आगे से कम होते इधर नहीं होते तो ये ज़ेती कर रहे। तो आप ये बताएं कि ये जो मुसाफिर यहाँ पर सफ़र करने के लिए आप लोग आते हैं, किराया देते हैं, एक दफ़ा आते हैं तो कुछ किराया होता है, दूसरी दफ़ा आते हैं तो कई फीसद ज़्यादा बढ़ चुका होता है। फिर जब जो ट्रांसपोर्टर है उसके अखराजात भी तो हैं, सिर्फ बस थोड़ी है, सिर्फ गाड़ी थोड़ी है जो उसने लेके जानी है, उसने ज़ाहिर है उसके अंदर ऑयल्स भी डालने हैं, उसके और 100 अखराजात है, स्पेयर पार्ट्स है, तो हर चीज़ महंगी हो रही है। तो जी, तेल महंगा हुआ थे तो फिर गाड़ी वाला का भी गुनाह नहीं है ना। आगे से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो गाड़ी वाले भी सवारी के साथ ज्यादा तो नहीं करेगा ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सार नाम है।
अच्छा निसार, ये बताएं कि अब गवर्नमेंट पे तो आपको निसार ही होने को दिल चाह रहा होगा, जितनी महंगाई है, जो हालात हैं इस वक्त, जी जी जी, तो क्या अब आप देख रहे हैं सारी चीजों को, किस तरह से देख रहे हैं, बड़ी गुजारा कैसे होता है? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, बड़ी महंगाई है। हम्म। अभी ये जो है ना 600-700 रुपए की पेटी मिलती थी, आजकल 1400-1500 रुपए की पेटी है, बड़ा मुश्किल काम है। तो ये पेटी जो आप बेच रहे हैं, जो खरीदने वाला है वो बेचारा आप भी मंडी से खरीद के लाते हैं और फिर यहाँ पर आगे सेल करते हैं, तो महंगाई जो है वो पेट्रोल की कीमतें कम होने से महंगाई नहीं कम होती? नहीं हुई है महंगाई, बिल्कुल कम नहीं हुई है। पेट्रोल मजीद महंगा हो गया, महंगाई जो है ना वो कम नहीं हुई है। ठीक है जी, तो क्या आपको लगता है इसका हल क्या है? इसका हाल बड़े बड़े लोग ही करेंगे, हम तो क्या कर सकते हैं, मजदूर आदमी है। कोई उम्मीद जी। नहीं है, कोई तवक्को नहीं है किसी से? कोई चांस वक्त ही नहीं है कोई भी, इंशाल्लाह। ठीक है, मेहरबानी। इनको तो कोई उम्मीद नहीं है किसी से। आप बताएं, कोई उम्मीद है कि कोई आने वाले दिनों में कोई आवाम भी सांस का ले सकेगी सुख का, और महंगाई जो है वो कम तो होगी? अल्लाह से कर सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट से तो कोई भी नहीं है, कुछ अच्छा। नज़र नहीं आ रहा है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ में जो इजाफा ही हो रहा है, मुश्किल हो रहा है हर चीज़ खरीदना। कोई बंदा अपने छत मकान नहीं बना सकता है, कोई चीज़ भी, एक सरिया एक मन लेने के लिए जाओ ना 10,000 रुपये का, अच्छा, सीमेंट का तोड़ा 1700 रुपये का। आप बना रहे हैं अपना घर? हमें जी कैसे जी बना रहे हैं? आप जैसे रेट बता रहे हैं, मुझे अंदाजा हुआ आप अपना घर बना रहे हैं, तो ये बताएं बनाना कि चाहते कितना- थे लेकिन मुश्किल है, बहुत अच्छा। मुश्किल है। अभी एक घर जो है ना, एक घर 10 लाख में भी तैयार नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल ठीक है। है। आगे अगर कोई शादी ब्याह के मामलात में जाएं तो वहाँ सोना इतना महंगा है कि सोच से भी ज़्यादा है, जो है ना, एक तोला नहीं बंदा बना सकते, लोग 3-3, 4-4 तोले की डिमांड करते कुछ हैं। 100 तरह के टैक्स तो आप देते हैं, आवाम दे रही है, तो हर काम मुश्किल है, हर काम बहुत मुश्किल है। नहीं 100 तरह की टैक्स तो आवाम दे रही है, टैक्स और तो हर चीज़ ये तनख्वाहें ले सिर्फ हुक्मरानों की रहे बढ़ हैं, रही हैं। लेकिन वो लोग, हम लोगों के टैक्स से जो है ना, बड़े लोग जो है हमारा वोट लेके अय्याशियाँ कर रहे हैं, गरीब का किसी को कोई एहसास नहीं है। वो जो इधर देखो ना फुटपाथ पर लोग, उनको कोई सहारा देने वाले नहीं, मर रहे हैं खुदा की कसम, कोई पूछने वाला नहीं है। ये लोग कहाँ होते हैं? ये एक बंदा कहीं बंदा यहाँ पर जब फुटपाथ पर चक्कर लगाए, वो तो आपने इसी में गाड़ियों में कमरों में बैठे हुए यशी कर रहे हैं, लेकिन किसी का कोई हाल नहीं। हुक्मरान जो इंसान है कुत्ते की वो मौत की तरह मर रहा है, सिसक कर, कोई पूछने वाला नहीं। कोई पुसाने हुक्मरान हाल नहीं है, कोई कोई नहीं। पूछने वाला नहीं है। ये वो दुख है जो इनकी आवाज़ में, इनकी बातों में आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि ये आम आदमी का दुख है। ये बताइएगा कि ये सारी सिचुएशन, हम महंगाई का जो हाल है वो तो मेरा ख्याल है आम आदमी बहुत परेशान है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। पेट्रोल की कीमतें भी कम नहीं हो रही, और आम आदमी एक माचिस की डब्बी भी खरीदता है, उस पर भी टैक्स हम पे करते हैं। और बाहर ये रोड पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, इसका बुरा हाल है, गाड़ियाँ, लोडर गाड़ियाँ फंस जाती हैं, और RDA वाले सोए हुए हैं, कोई इधर ख्याल नहीं है आवाम का। उधर कल भी ट्रक गिरा, नुकसान हो गया उनका। हफ्ता पहले इधर बाहर एक ट्रक उल्टा हुआ, तो उसी तरह पाइपलाइन बिछा के मट्टी डाल के छोड़ गए ना, उसके ऊपर तो ये कुछ डाला। कितने अरसे से काम जारी है? पीछे तो बाहर तो सारे रास्ते बंद हैं, इतना बड़ा ये एशिया का तकरीबन सबसे बड़ा अड्डा है जो यहाँ पर पीरवदाई में मौजूद है, तो ये जी। कैसे गुजारा करते हैं ये ट्रांसपोर्टर्स? ये कुछ लोग हैं दुकानदार, उन्होंने अपनी मदद आप उधर सीमेंट डालकर उस जगह को कवर किया है, मगर RDA का महकमा गफलत का शिकार है। और मज़दूर आदमी जो रोज़ाना 1000-1500 कमाने वाला आदमी है, उसके रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस का उसको सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किलात हैं। मगर बदकिस्मती से कोई मज़दूरों का जो है यहाँ 2 दिन काम होता है, 4 दिन नहीं होता, फिर भी हम मज़दूर लोग गुजारा करते हैं। मगर हर तरफ से टैक्सीज़ और दिन ब दिन चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इसमें आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। आम आदमी का जीना मुश्किल है, और आम आदमी खुद आपको बता रहा है कि क्यों मुश्किल है, क्या क्या मुश्किलात है। वो कोई बड़ी बड़ी लग्जरी आइटम्स की बातें नहीं कर रहे, यहाँ पर माचिस की बात हो रही है, खाने पीने की अशिया खुरोनोश की बात हो रही है, सब्जियों की बात हो रही है, फ्रूट्स की बात हो रही है, जो खरीद से जो है वो बाहर है, कुव्वत खरीद से। कैसे गुजारा करता है आम आदमी? जी, आम आदमी का गुजारा तो वक्त में इस हुकूमत में बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखें कि कुछ दिनों पहले इन्होंने फ्यूज़ सस्ता किया है, फिर इन्होंने 13 रुपये महंगा कर दिया। सस्ता किया, उसके बावजूद भी जो दुकानदारों के रेट है वो भी मुख्तलिफ है। ठीक है, ठीक है, दिन ब दिन टैक्स बढ़ रहे हैं, मगर हम गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट वाले क्या करें, 2 दिन बाद किराया कम करते हैं, फिर पेट्रोल फ्यूल ऊपर चला जाता है, फिर कस्टमर जो बैठते हैं इनका आपस में तनाज़ा, झगड़े, लड़ाई झगड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, हुकूमत तो खुद एसी वाले कमरों में, और मरीम नवाज साहब से हमारी खुसूसी ये दरख्वास्त है कि देखें आप, ये पंजाब की हालत देखें। ये पंजाब में आप तरक्याती काम तो करवा रही है, मगर अवाम और गरीब अवाम को बहुत जलील कर रही तो है। वो आपके पैसों से ही करवा रही जी, है ना? हमारा टैक्स है, हमारा जो है ना, एक माचिस की तीली का टैक्स भी हम पे कर रहे हैं,
जो इस टाइम पे मौजूदा वक्त पे हमारा एक बेटा अगर पैदा होता है ना, वो भी कर्जों ही पैदा होता है। इस मुल्क में हमें क्या फ़ायदा है? हमारा मुल्क जो है ये सूद पे चल रहा है। तो कितने कमा लेते हैं, घर क्या लेकर जाते हैं, क्या लेते बचता हैं? है? इधर तो हमारा 1000-1200 रुपए की दिहाड़ी लगती है, बस उसमें से यही है कि बस घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। मगर अल्लाह पाक पे भरोसा है, इंसानों पे क्या भरोसा है? देने वाला तो अल्लाह है। अगर इनके हाथों में रिज़्क़ होता तो ये इंसान को तो खाने का जी का भी दिन न देते। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अगर 3 पत्थर के अंदर कीड़े को रिज़्क़ दिया तो वो इंसान को भी दे रहा है। 1000-1200 में कैसे खर्चा पूरा करेगा आम आदमी? ये आवाम खुद आपको बता रहे हैं। और फिर जो महंगाई का आलम है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स के जो हैं उनके भी कुछ मसाइल होंगे। यहाँ पर जो लोग सफ़र करने के लिए आए हैं वो तो बता रहे हैं कि किराया ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, किस तरह पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ने से मसाइल मज़ीद बढ़ने लग जाते हैं। पेट्रोल की कीमत में जब कमी होती है तो उसके बाद ना तो किराए उस रेशो से, जिस रेशो से बढ़ाए जाते हैं, पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होने पे कमी होती है, और ना ही जो है वो आम आदमी, वो जो मुसाफिर है, उसके मसाइल का अजाला होता है। लेकिन इसका ज़िम्मेदारी जो है वो अक्सर लोग ट्रांसपोर्टर्स पे डालते हैं। अब ट्रांसपोर्टर्स के भी अपने मसाइल हैं। वो कहते हैं कि एक गाड़ी सिर्फ जो है वो पेट्रोल पे नहीं चलती, अगर 10 रुपये पेट्रोल कम कर भी दिया है तो उस सूरत में कुछ और चीज़ें भी हैं जो गाड़ी की ज़रूरतें, अगर उनमें इजाफा होगा तो फिर कैसे चलेगा। ट्रांसपोर्टर्स से ही बात करते हैं, ये सवालात उनके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान खान नाम है जी मेरा। इमरान साहब, आप यहाँ के ये जो पीर बधाई अड्डा है, ये कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अड्डा है, तो इसके आप चेयरमैन हैं। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारी शिकायतें हैं ये ट्रांसपोर्टर्स के ज़िम्मे में आती हैं कि भैया आप लोग किराए कम ही नहीं करते, आप लोग करने नहीं देते, तो ये सारा मुद्दा क्या है? देखें जी, पेट्रोल की कीमतें वो हमने तो करनी नहीं है, वो गवर्नमेंट ने बढ़ानी है और गवर्नमेंट ने कम करनी है। ठीक है। जब गवर्नमेंट पेट्रोल अपना आलमी मंडी में महंगा होता है तो यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से वो उसका नोटिफिकेशन भी हो जाता है, वो टीमें यहाँ पे आ भी जाती हैं, वो नए किराए नामे हमसे भी वैसा करवा लेती हैं। ठीक है। तो जैसे ही आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत कम होती हैं तो मुझे नहीं समझ आता कि उनको क्यों लकवा पड़ जाता है। वो इस तरफ क्यों नहीं आते कि आप पेट्रोल सस्ता हो गया, अवाम को सस्ता पेट्रोल दें। ट्रांसपोर्टर इस वक्त हालत निज़ा में है, ट्रांसपोर्टरों को ऑक्सीजन दें। ये एक बहुत बड़ी, इसको मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ आपके चैनल की तवज्जो से कि आप इस ट्रांसपोर्ट को ना इंडस्ट्री डिक्लेयर करें। ठीक है। इसको इंडस्ट्री का दर्जा दें। जो आप इंडस्ट्री को सनतकार को सहूलतें देते हैं वो सेम सहूलतें हमारे ट्रांसपोर्टरों को भी दें। ये खालिस्तान बस में कौन बैठता तो है? आपके ख्याल में ये जो ट्रांसपोर्टर है ये सनतकार नहीं है? ये जो आम जो ड्राइवर है या कंडक्टर है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, जो गाड़ियों के मालिक हैं, जो पूरी ट्रांसपोर्ट जो अपनी एक कंपनी चला रहे हैं, उनके मालिक तो बड़े बड़े लोग हैं। बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है। आप देखें, फिर मैं आपको पूरी तफसील के साथ बताता हूँ। ट्रांसपोर्टर मालिक तो आपने कह दिया है। ट्रांसपोर्टर करते क्या हैं? ट्रांसपोर्टर जो है टायर खरीदते हैं, उसके ऊपर टैक्स देते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्टर जो है मोबिलाइल लेते हैं, उसके ऊपर टैक्स देते हैं। ट्रांसपोर्टर जो है, महंगाई बढ़ी तो ये मोबिलाइल और ये चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। आप मेरी पूरी बात मुकम्मल, मोबिलाइल के ऊपर टैक्स देते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्टर जो है फिटनेस टैक्स देते हैं। ट्रांसपोर्टर जो है टोल टैक्स देते हैं। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अपनी लाइसेंस की फीस, जो ड्राइवर है वो लाइसेंस की फीस भी देता है। हम तो हर तरह की अपना तकरीबन 65 किस्म के टैक्सेस हैं जो ट्रांसपोर्टर दे रहे हैं। और मुझे एक जगह पे बताएं कि ट्रांसपोर्टर्स को सहूलत क्या है। आप एक 15 से 18 किलोमीटर रूट के ऊपर कोई ग्रीन बस चलाते हैं, कोई मेट्रो चलाते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं। और ट्रांसपोर्टर जो है वो पूरे करबो जवार में पाकिस्तान के चप्पा चप्पा में गाड़ियाँ लेके जाते हैं, उनको क्या सब्सिडी देते हैं? कोई सब्सिडी नहीं। तो वो सब्सिडी हुकूमत नहीं देगी तो आवाम से लेंगे हम सारे। तो ये नहीं कह रहे हम आवाम से लेते हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब आवाम हमको मोबिलाइल सस्ता देगी, जब हुकूमत हमको मोबिलाइल सस्ता देगी, स्पेयर पार्ट सस्ते करेगी, टायर की कीमतें कम करेगी, पेट्रोलियम मसनूआत में आए दिन अगर पेट्रोल सस्ता करना पड़ता तो लीवी ऊपर ले जाते हैं। इस तरह काम नहीं चलता। अगर आपने अवाम के साथ करना है तो वो देख लें। चलो ये आप एक ट्रांसपोर्टर के ऊपर एक दबा लगाते हैं और मैं यहाँ पे ये खड़ा होकर ये जनरल बस स्टैंड पिरदाई में ये एक C क्लास जनरल बस स्टैंड चैलेंज करता हूँ। आप यहाँ पे आपका कैमरामैन, आपकी पूरी टीम जाए किराए नामे चेक करें और किसी D क्लास में चले जाएँ और गाड़ी व्हीकल्स भी यहाँ पे देख लें और उनके हमारे किराए का आप मुआवजा कर लें। अगर 30% से कम ना हो यहाँ का किराया तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। लेकिन ये जो अभी C टाइप और D टाइप है, ये अवाम की सहूलत के लिए ये बता दें कि ये जो D टाइप, ये D टाइप जो है वो बस अड्डा है, ये C टाइप, ये C टाइप है, और C टाइप जो है ये सरकारी बस अड्डा है। और जो D टाइप हैं वो बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं अपनी बड़ी बड़ी, उनके अड्डे हैं। और जो बायलॉज हैं वो क्या कहते हैं? क्या ये इतने, यहाँ पर हमने देखा है कि हम पीर बधाई के
यहाँ जनरल बस अड्डे के ऊपर आए हैं और यहाँ 2 स्टेप के ऊपर एक और अड्डा बना हुआ है, 3 स्टेप के ऊपर एक और अड्डा बना हुआ है। तो ऐसा मुमकिन है? ये तो बहुत जबरदस्त आपने खालिस्तान ये तो वायलेशन है लॉज की। आप सुने ट्रांसपोर्टरों की दिल की आवाज़, आपने ये जो सवाल किया ना, ये ट्रांसपोर्टरों की दिल की आवाज़ है यहाँ के ट्रांसपोर्टरों की। बाई लास्ट तो एक तरफ कर देना, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का ये कत्ल है, ये अड्डे, ये सीधी सीधी डकैती है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में बाकायदा मेंशन है कि ये जो हमारा सी क्लास जनरल बस स्टैंड है, इसके 5 मील तक कोई नया अड्डा नहीं बन सकता। यहाँ पे एक फरलांग के ऊपर उन्होंने लाइसेंस जारी कर दी है। अच्छा। जो यहाँ का माशी कत्ल ना सिर्फ यहाँ के ट्रांसपोर्टरों का माशी कत्ल है, यहाँ के ताजरों का माशी कत्ल है। और मैं बड़े वसूख के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में अगर ये अड्डे ख़त्म कर दिए जाएँ, उनको यहाँ पे यहीं से निकल के गए हैं, वो कहीं ऊपर से नहीं आए, यहाँ पे लेके आ जाएँ तो कम अज़ कम 1000 गुना उनकी इनकम में इजाफा हो जाएगा। जो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है उसमें 1000 गुना इजाफा हो जाएगा। ये एक बात। और दूसरी एक छोटी सी बात करूँ, चले आपने ये पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर बात की है, पेट्रोलियम मसनूआत में LNG भी आती है। जी बिल्कुल। 245 रुपये गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया है, 245 रुपये पर केजी LNG का रेट दुकानों के ऊपर 400 रुपये बिक रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। 400 नहीं, 600 भी बिका है। अच्छा। 550 रुपया भी बिका है। मुझे आप ये बताएं तो क्या कोई बना अगर मिसाल के तौर पे अंडे 10 रुपये दर्जन अपना ज़्यादा भेज देता है तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब डाला लेके पहुंच जाते हैं, उसको घसीटते लेके चले जाते हैं। एक गरीब करियाने वाले को कोई बंदा 2 रुपये किलो आलू महंगे भेज देता है। ये चेक एंड बैलेंस आया क्या सिर्फ अपना गरीबों के लिए है? ये LNG पे उस वक्त 100 मोटो लेंगे जब अवाम की जेब से 500-700 अरब खरब निकल जाएंगे, तो आप फिर 100 मोटो लेंगे और हम तालियां बजाएंगे कि ये 100 मोटो हो गया है। जो 600 वाला है आज हमको 400 मिल रहा है, 200 सस्ता हो गया। हम ये नहीं कहेंगे कि 245 वाला 400 फिर भी बिक रहा है। इस हद तक जुल्म ना करें। वो मैं शेर के कहता हूँ कि मिट जाएगी खल्के खुदा, मिट जाएगी खल्के खुदा तो करोगे इंसाफ, आप मुनसफ हो तो अशर उठा क्यों नहीं देते? बिल्कुल। अब ये बात ये कर रहे थे कि आवाम जो है उसको बड़ा बहला फुसला के बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ तमाम टैक्स लिए जाते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं और फिर जो है उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है। खास लोगों को क्यों नहीं पूछा जाता? आवाम के लिए सिर्फ जो है सारे कानून ज़ाब्ते हैं। खास का पूछना काम गवर्नमेंट का है ना जी। हम तो लोग ये बात नहीं कर सकते। अभी आप जो पूछ रही थी सबसे पहले ये अवाम का और किराए का पूछ रही हैं। हर पहले 15 दिन के बाद डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होती थी और बढ़ती थी। अभी तो इन्होंने हर हफ्ते बाद बजट आता है, हर हफ्ते बाद अपने या कम करनी है या बढ़ानी है। कम तो कम ही करते हैं, बढ़ाते ज्यादा हैं। अभी जो हम लोग किराया ले रहे हैं वो तो पिछली अपने डीजल पेट्रोल की जो हिसाब से बनती है वही ले रहे हैं। हमने तो किराया बढ़ाया ही नहीं है। इस दफा 13 रुपये 80 रुपये से डीजल बढ़ा है। हम लोगों का वही जो पिछला रेट के उसी के मुताबिक हम किराया ले रहे हैं। सब ले रहे हैं या सिर्फ आप अपनी बात कर रहे हैं? क्योंकि सब जगह हम पीर बधाई अड्डा जो है वो पुराना रेट, पुराना जो किराया है वही किरायानामा ले रहे हैं। हम 1 रुपया भी नहीं बढ़ा रहे। दूसरा, इस पे अपना पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें जो बढ़ती हैं उसका इसमें डीजल है, इसके अलावा अपना मोबाइल है, स्पेयर पार्ट्स है, टूल टैक्स है, हर चीज़ पे तो टैक्स हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं। फिर बाकी भाई ने बात की हमारी जो इंडस्ट्री का है, इसमें मरकज़ में हमारा गवर्नमेंट का कोई वजीर ही नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर ही बन सके। वो तो बस पंजाब लेवल पे या अपना सूबा लेवल पे चलता है। चेक एंड बैलेंस तो हर चीज़ का है। इधर DC की टीमें भी आ जाती हैं, सेक्रेटरी RTA भी आ जाता है। हर जगह हमने इधर भी बोर्ड लगाए हुए हैं, उधर भी बोर्ड लगाए हुए हैं। किराया अपना हर बंदा चेक कर सकता है। हम तो कोई ओवर चार्जिंग नहीं कर रहे। ओवर चार्जिंग नहीं कर रहे, लेकिन महंगाई तो एक हकीकत है और इस हकीकत को जो है वो उससे कोई इनकार जो है वो नहीं कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद तारिक। अच्छा तारिक साहब, यहाँ पे बस अड्डे के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वो महंगाई है, किराए में इजाफे है, सहूलियात जो हैं उनके ऊपर भी लोग कुछ शिकायत कर रहे हैं। तो मसाइल के हल के लिए आप लोग अपना किरदार क्या अदा कर रहे हैं? हम तो कोशिश कर रहे हैं जी, हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं। हर इनको अच्छी सहूलतें दे रहे हैं। जितने भी पैसेंजर आते हैं उनके लिए लेट्रिनें हमने साफ बगैर पैसों के की हुई हैं। और इधर मुसाफर खाना है, इधर AC लगे हुए हैं। हत्ता कि इधर AC के लेटरिनों में भी, वाशरूमों में भी AC लगाकर लियाकत अली चट्ठा में देकर लेकिन वो कह रहे हैं कि लॉक लगा दिया आपने AC लगा के। अभी वो बंद है ना जी, बंद रही हैं, दोबारा बंद रही है, इसलिए जरा मसला मसाइल है जी। तो आप मतलब खोल देंगे उसको आवाम के लिए? इंशाल्लाह क्यों नहीं खोलेंगे। आवाम के लिए बना रहे हैं तो आवाम के लिए खोलेंगे, नहीं करेंगे।
अच्छा ये बताइएगा कि अब आपने सारों की गुफ्तगू सुनी है, किराए जो हैं वो कम नहीं होते, जिस रफ्तार के साथ बढ़ते हैं महंगाई उसी रफ्तार के साथ जो है वो होती है। ज़ाहिर है एक मुसाफिर बस से तो नहीं है ना सिर्फ, उसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्ट्स हैं, उसके अलावा जो लोगों ने अपना साजो सामान इधर उधर लेके जाना है, कंटेनर्स हैं, हर चीज़ जो है उसके किराए बढ़ गए हैं और कम नहीं होते। जब कम नहीं करते जी, हमारी गवर्नमेंट नायल है, इस गवर्नमेंट की वजह से नायल गवर्नमेंट, हालांकि मैं गवर्नमेंट ये मुस्लिम लीग नून कहूँ, अच्छा, लेकिन ये नायल हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं, ये पैसे लेते हैं, खाते हैं, अंदर करते हैं, कोई पता नहीं है, काम नहीं का आवाम के लिए नहीं करते हैं कोई भी। हमारे जो मिनिस्टर हैं, एमपीए है, मैंने सब में वो वोट तो लेने के लिए आते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते। फिर तो बोलते हैं तंदोली साहब क्या हाल है जी, मुझे बोलते हैं तंदोली साहब वोट दे सो, मजबूरी है। मरियम जड़ी है तो वो असा दी मानसरे दी है, वो असा दी बुरजाई ऐसी उसकी वजह तो है, वोट दे देते हैं, पर मजबूरी है। उसके बाद वो भाभी आपसे पूछती नहीं है? भाभी भी ऐसी है नहीं पूछती। मतलब ये आपके कहने का मतलब ये है कि जब वोट लेना होता है तो नाम से पहचानते हैं, लेकिन जब वोट लेके चले जाते हैं तो फिर 5 साल कोई नहीं पूछता। फिर देखते भी नहीं है हमारी तरफ, तो फिर कहते हैं जी दरख्वास्त हमारी किसी दरख्वास्त है ना, ये हनीफ अब्बासी की मैं बात कर लेता हूँ, कोई एप्लीकेशन पेरा वालों की मैंने एप्लीकेशन जा कर दी, सेक्रेटरी साहब को दे, वो चले दे पुत्रा तोड़ पिछा पैसे असी लावा, और कहना थोड़ी नारे असी मारा, कुत्तिया नालों पिछा तो असी दौड़ा, तो सेक्रेटरी को देवा, फिर मैं उठा उसको कसमे गया मैं सो क्या गालियाँ कटियाँ मैं फिर उसके बाद ये बड़े सारे भाई हनीफ अब्बासी साहब, आपसे जो है वो लोगों की शिकायत है, ये आपके हल्के के लोग हैं और उनकी शिकायत है कि अब जब आप वजीर वगैरह बन गए हैं तो आप जो है वो लोगों को नहीं जो है वो पूछते हैं, तो ये अवाम जो है ये आपसे शाकी है, तो जरा इनसे सलाम दुआ रखें क्योंकि इलेक्शन दोबारा होने में टाइम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मलक मोहम्मद शबीर। अच्छा शबीर साहब, वो तो कह रहे हैं कि बस वोट लेके चले जाते हैं उसके बाद कोई नहीं पूछता, तो घर लोगों का कैसे चलेगा? ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपने ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की, मैं एक मोटर मालिक होने के नाते एक बात बताता हूँ कि सबसे अगर कोई मजलूम तबका है पाकिस्तान में जी, तो वो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं। सबसे मजलूम, सबसे बड़ा टैक्स जो देता है वो ट्रांसपोर्टर देता है। वो कैसे? वो इस तरह कि यहाँ गाड़ी यहाँ से निकलती है जी, लाहौर से जब वापस आती है तो 15,000 रुपया उसका टूल प्लाजे का बना हुआ था, ठीक है, एक गाड़ी का, एक दिन का, 24 घंटों का। तो बताएं कि वो क्या नहीं कर रही है, टायर पे वो टैक्स दे रहे हैं। अभी 7% जो है वो रावलपिंडी से लाहौर की जो मोटरवे का टैक्स है उसको इजाफा भी कर दिया गया, उससे भी किराए में फर्क पड़ता है। ज़ाहिर है अपनी जेब से थोड़ी देता, अपनी जेब से तो नहीं देंगे ना। तो बात यह है कि जितना भी बर्डन पड़ता है ना वो ये ट्रांसपोर्टर बाजार तो बड़ी बड़ी गाड़ियां नजर आती हैं, लेकिन अंदर से ये बड़े मजलूम है। बाज़ दफ़ा हमारी गाड़ियों का ये हाल होता है कि हम डीजल पंप से उधारा डलवाते हैं, फिर वो पहली तारीखों में हम वो कर्जा उतारते हैं। हमारी ये हालत है, ना कोई सहूलत नहीं है ट्रांसपोर्टर को, जिसकी मर्जी है 15,000 का चलान कर दे, बाहर खड़ा होगा, तुम कौन हो, मैं RTA सेक्रेटरी, भाई कागज सब पूरे हैं तो 15,000 का चलान। कोई MP आ गया, अपना वो आ गया, वार्डन वाला आ गया, तुमने गाड़ी क्यों गलत पार की है, हालांकि वो स्टाफ पे होती है, स्टाफ किस लिए बनाया है आपने, जाए आप मडी मोड़ पे गाड़ी नहीं खड़े करने थे, फिर स्टाफ क्यों बनाया है? ठीक है, चलान तो चलानों की माद में ये अरबों रुपए कमा रहे हैं हमसे, टायर वो है महंगे, ऑयल वो महंगा, और ये सब पाकिस्तान में है सारा कुछ। देखें आप अफगानिस्तान में देखें, हम कहते हैं ना अफगानिस्तान भूखा मुल्क है, उसमें पेट्रोल नहीं महंगा हुआ, बंगाल में नहीं हुआ, इंडिया में नहीं हुआ, नेपाल में नहीं हुआ। सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल महंगा होता है तो पाकिस्तान में होता है, हालांकि इनको पेट्रोल फ्री मिल रहा था। जंग के दौरान हमको हर चीज अवेलेबल थी, ऐसी कोई चीज नहीं कि गैस पेट्रोल हर चीज। ये समझती है कि जंग के दौरान पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको फ्री मिल रहा है। चले फ्री नहीं मिल रहा था, मिल रहा था, शार्ट नहीं हुआ ना, शार्ट नहीं हुआ, मिल रहा था, चलो फ्री नहीं मिला, कम कीमतों में मिल रहा था, वो लोग दे रहे थे इनको, तो इसके बावजूद इन्होंने इतना बढ़ाया है कि आप सोच भी नहीं सकते किसी मुल्क में इतना पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में हम इस हुकूमत ने किया। अच्छा, एक और बड़ा मसला है कि जब पेट्रोल की कीमत में जो है वो इजाफा होता है तो वो फौरी तौर के ऊपर वो इजाफा जो इल्हाम हो जाता है, फौरन से वो यहाँ पर इजाफा मुंतकिल हो जाता है, और जब कमी होती है तो कहते हैं 24 दिन लगते हैं उस कमी को यहाँ पहुँचने के लिए। ये एक माफिया है जी, बहुत बड़ा माफिया है। माफिया इस तरह है कि जो जितने भी लोग हैं ना हुकूमत में बैठे हैं, सबके पास ठेके हैं, हर पार्टी के, पीपल पार्टी हो, PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो, जमात इस्लामी हो, मौलाना फजल रहमान ग्रुप हो, सबके पास कुछ न कुछ है। ठीक है, ठीक है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उनको नवाजने के लिए ये काम किया जाता है ताकि वो पल जाएं, पोस जाएं, गरीब आवाम का खून चूस लें। अब तो इन्होंने गरीब आवाम की हड्डियां भी ख़त्म कर दी हैं, साड़ दी, ख़त्म कर दी हैं कि वो गरीब बेचारे इस तरफ पहुंच गए हैं कि वो तो
एक वक्त की रोटी भी नहीं, खाना भी नहीं खा सकते। अब ये हालत होगी इस मुल्क की। तो अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा भी, और अल्लाह इन पे मेहरबानी करे। हम तो दुआ करते हैं कोई ऐसा हुक्मरान आए कि जो आवाम का दुख और दर्द रखने वाला हो। जो कर्जा ले लेते हैं, अयाशी करते हैं हुक्मरान, और भुगतता कौन है? अवाम। ये कहना है। आप जरा इधर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, लियाकत नाम है। लियाकत साहब, जब कीमत बढ़ती है तो उस वक्त तो सबको पता होता है कि कीमत बढ़ गई है, सबको बताते हैं। कम होती है तो इधर कमी नहीं आती। वो कहते हैं 24 दिन लगते हैं कम करने में चीज़ों की कीमतें। ये तो उल्टा ये चेक करने आते हैं कि ट्रांसपोर्टरों के जो हमने डीजल बढ़ा दिया है, तो इसमें अब इनको रिलीफ भी दें, या जिस तरह आवाम को रिलीफ देते हैं वो भी हम में से ही हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टरों के रिलीफ में ये फिर बिल्कुल गुम हो जाते हैं, बल्कि चेक करने आ जाते हैं कि कहीं 1 रुपया बढ़ाया तो नहीं है। जिस तरह आवाम की फेवर करते हैं इसी तरह ट्रांसपोर्टर को भी इनको करनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो असल में इशू आ रहा है, गवर्नमेंट तो ये जो कर रही है, यहाँ पर जिस अड्डे में हम सबका रोज़गार है या जहाँ हम रह रहे हैं, सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा मसला है। अच्छा, सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा मसला है कि यहाँ पर आइस पीने वाले, पाउडर पीने वाले हाथों में रात को खंजर लेके किसी से पैसे छीन लेते हैं, किसी को जख्मी कर रहे हैं। उसकी तरफ ये गवर्नमेंट या ये चीजें नहीं इनकी जहन जा रही। पुलिस और सीसीडी हम सब तो दिखावे सुनते की हैं बातें कि हैं। क्या वो बड़े कार्रवाइयां सब कर रही है। दिखावे की बातें हैं। आते हैं, बात करते हैं, लेकिन अगले दिन वही वारदात उसी जगह हो रही होती है, तो फिर वो क्यों इस तरह हो जाता है। आप जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा ये अड्डा है, इसके अलावा इर्द गिर्द भी बहुत सारे अड्डे हैं। सिक्योरिटी के मसले से ये अड्डे के तकरीबन काफी बंदे खड़े हैं। इनसे पूछ लें कि इस रात भी 2 बंदों के साथ वारदात हुई है। चलो वारदात पैसों की हद तक तो हो ना, यहाँ खंजर तो रावलपिंडी पुलिस जो है इसके ऊपर कोई इकदाम नहीं करती। ये अभी अगर कर लें, इसका सफाया कर दें इन चीज़ों का, तो हम उनके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। ये देखें, ये अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये सेफ सिटी का इतना बड़ा कोई बूथ बनाया हुआ है इन्होंने, जहाँ पर उन्होंने जो है वो स्पॉट बनाया हुआ। ये कहा हुआ है कि 1049 पे आप कॉल करें अगर आपको लगता है। और कैमरे जो है वो तीनों तरफ रुक करके खड़े, पता नहीं काम करते हैं ये काम कैमरे। ये तो अल्लाह ही जानता है, ये वो सेफ सिटी वाले जानते हैं। तो कभी किसी ने कुछ पकड़ा नहीं है? मेरे ख्याल में तो कभी नहीं ऐसा चीज हमने तो कभी नहीं देखी। तो सेफ सिटी के कैमरे यहाँ पर जो है वो जगह जगह पे लगे हुए, इसके बावजूद वारदातें हो रही हैं। वारदातें धड़ाधड़ हो रही हैं और सीना जोरी पे होती हैं। पता होता है सरेआम कर रहे होते हैं ना, एक होता है ना छुप के, या कोई सरेआम करते हैं। अभी भी हो सकता है आइस पीने वाले ना इधर ग्रुप फिर रहा होगा, अभी भी फिर रहा होगा। वो जैसे रात होगी वो हरकत में आ जाएंगे। अच्छा इमरान साहब, आप जरा आगे आइएगा। आप चेयरमैन है इस पूरे एरिया के, और अभी ये बड़ा उन्होंने नुक्ता उठाया है कि सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी का है कि रात दिन जो है यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो रात गए तक भी जारी होती है, मुसाफिर आते हैं। तो ये अगर डेली की इस तरह से वारदातें हो रही हैं, ये सेफ सिटी, ये रावलपिंडी पुलिस, ये सारे जो है ये क्या कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा प्रोटोकॉल ड्यूटियां करते हैं सिर्फ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखें जी, सेफ सिटी, हमने एक दफ़ा एसपी साहब के साथ मीटिंग थी, तो मैंने उनको बोला कि ये सेफ सिटी जो आपने लगाई है, तो उन्होंने बोला कि आप ये जो एसपी ट्रैफिक थे, ये अब हर चीज़ हमारी निगाह में है। कोई बना जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करेगा, ठीक है, कोई बना नो पार्किंग में लगाएगा, उसका चलान हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा मैं एक मासूमाना सा सवाल कर दूं, ये जो आइस बेचने वाले हैं वो इसके कैमरे की जद में नहीं आते? जो आइस खरीदने वाले हैं वो इस कैमरे की जद में नहीं आते? जो चोर डकैत हैं वो उस कैमरे की जद में नहीं आते? उसके लिए तो आप हमें कहते हैं कि कोई सबूत लेकर आओ। ये करोड़ों रुपया लगा के आपने ये सेफ सिटी कैमरे अवेजा किए हुए हैं, तो इसके ऊपर सबसे पहली बात तो ये है, मैं ये समझता हूँ ये डोप टेस्ट करवाया जाए रावलपिंडी की, वहाँ 50% यहाँ पे आपको आइस पीने वाले नजर आएंगे। इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद है। और मैं आपको ये बात बता दूं, अब कोई चौक, कोई चौराहा, कोई बैंक महफूज नहीं है जहाँ पे ये लोग बैठे ना हो, और इनके हाथों में खंजर उठाए होते हैं। कोई बंदा इससे महफूज नहीं है। हम तो कंप्लेन कर सकते हैं ना, हम जाते हैं अपने लेटर हेड के ऊपर भी लिख के हमने दिया हुआ है कि ये लोग यहाँ पर नुकसान करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, सुनने वाला नहीं है। तो ये बड़ा ही संगीन मसला है। एक तरफ तो महंगाई है, लेकिन उस महंगाई के साथ साथ जो हिफाजत है, जो सिक्योरिटी है, ये भी यहाँ की आवाम की बुनियादी ज़रूरत है। तो प्रोग्राम ख़त्म करते हुए इंतज़ामिया की तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहेंगे कि ये जो आवाम है जो यहाँ पर कारोबार कर रही है, अपना ट्रांसपोर्टर्स हैं, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ यहाँ पर बड़ी तादाद में आवाम आती है, रात दिन यहाँ पर आमद और रफ्त होती है। लेकिन अगर सिक्योरिटी नहीं है तो इंतज़ामिया के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ प्रोग्राम ऑन द स्पॉट का वक्त खत्म हो ही जाता है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।